आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है। एक तो शिक्षा व्यवस्था सही से बच्चों को मिल नहीं पा रही है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो एग्जाम व्यवस्था चली आ रही है वो इतना पुराना व्यवस्था है कि अंग्रेजों का दिया हुआ हमारा व्यवस्था है, और इसमें काफी करप्शन हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, विद्यार्थियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी ट्रेन बसों में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इतनी भारी जनसंख्या के बीच तरह तरह के नियम लगा दिए गए हैं जिससे अच्छे बच्चों का चुनाव लगभग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र उपाय है, हमारे जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी वो एक प्रकार से बिल्कुल ही प्रैक्टिकल दिया जाता था, और प्रैक्टिकल एग्जाम में जिस बच्चों को जितना मार्क्स आता था उसी के आधार पर उनका चयन किया जाता था। जैसे पुराने जमाने में अर्जुन है, भीम है, इन सबको जो शिक्षा दी जाती है वो प्रैक्टिकल करके दिया जाता था। और वैसे ही आज की जो शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल दिया जाए। सिर्फ रटंत शिक्षा से कुछ नहीं होगा। जो भारत के सारे बच्चे लूसेंट रट रहे हैं, भारत के सारे बच्चे, क्या ज्ञान का एक यही उद्देश्य एक किताब मात्र भर रह गया है? और शिक्षा प्रणाली नापने की एक व्यवस्था यह रह गई है कि 2 घंटे में एग्जाम हो जाए और कौन बच्चे सिलेक्ट किए उसके आधार पर सबको नाप लिया जाए या तौल लिया जाए, क्योंकि इसमें भारी करप्शन हो जाता है। सरकार चाहे ना चाहे, कोई चाहे ना चाहे, सरकार कहां तक क्वेश्चन व्यवस्था को रोक सकेगी? सरकार नहीं भी चाहती है फिर भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। इन सबको रोकने के लिए एकमात्र व्यवस्था क्या होनी चाहिए? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाए, उसी पर आधारित जो व्यक्ति लायक हो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, तमाम कठिन एग्जाम को पास करके, चाणक्य के द्वारा एग्जाम सारे पास करके तब उन्हें राजा घोषित किया गया, या अपने दम पर वो राजा बने। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों की हमें तलाश है जो प्रैक्टिकल करके जो है एक अच्छा राजा बने। आज क्या होता है कि कुछ मंत्री के बेटे होते हैं, अब वो मंत्री के बदौलत क्या होते हैं कि बन जाते हैं मंत्री। तो ये व्यवस्था सही नहीं है और इस व्यवस्था का अंत होना ही चाहिए। धन्यवाद।